अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, इस शायद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज का एनालिसिस 3 जुलाई 2025 डेली का गोल्ड एनालिसिस। और सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कल यानी कि ज़ाहिर बात है मैं रात के टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 3 जुलाई को शाम 5:30 बजे एवरेज आवर अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और फिर ISM सर्विसेज PMI 7 बजे। सो सारी की सारी हाईली वॉलेटाइल जो हैं वो न्यूज़ जो हैं वो रिलीज़ होंगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब इतनी सारी न्यूज़ हों तो देखने में आता है कि बहुत कम होता है कि एक ही रो की तरफ जो है वो एक ही रुख हो न्यूज़ का, या तो सारी की सारी नेगेटिव आ जाएँ, सारी की सारी पॉजिटिव आ जाएँ। अमूमन इस तरह की न्यूज़ में डाटा मिक्स आता है और मार्केट अपना जो मोमेंटम कैरी की होता है उसको उसी को कंटिन्यू करती है। सो टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकली जो है क्या एक्सपेक्टेड है और मार्केट की मूवमेंट कल हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और आज मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती। 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलते हैं। और कल हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कुछ लेवल्स जो थे वो मार्क किए थे। सो लेट्स सी कि मार्केट ने आज उनको रिस्पेक्ट किया है या नहीं किया है। सो यहाँ से हमने मार्किंग की थी कि मार्केट जो है वो एक वैलिड रिट्रेसमेंट जो है वो यहाँ से इसको पहले मैं हटा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। यहाँ से मैंने ये आपको बताया था कि मार्केट जो कि गैप डाउन से ओपन हुई है, प्रीवियस ईयर रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन चुकी है और यहीं पर एक वैलिड जो था 0.23 का एक पूरी बुलिश मोमेंटम का एक एरिया था। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्केट जो है वो यहाँ से या ये मोमेंटम पकड़ेगी। दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्केट जो है वो यहाँ से इस एरिया से एक मोमेंटम पकड़ सकती है। और तीसरा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्केट जो है इस रिट्रेसमेंट एरिया से एक मोमेंटम पकड़ सकती है। सो मार्केट ने पहले ही एरिया को रिस्पेक्ट दी और इसको जाके हम 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर देखते हैं कि वहाँ पर कैसे हमें कंफर्म हुआ कि मार्केट ने यहाँ से एक वैलिड जो है एक बुलिश मोमेंटम जो है वो कैरी कर लिया है। सो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो है वो हमें नज़र आई। सो इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ने हमें मेक श्योर किया कि मार्केट की मूवमेंट जो है वो यहाँ से मार्केट ने प्रॉपर जो है एक कैरी कर लिया है मोमेंटम और अब मार्केट जो अपने मूवमेंट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम से हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और नेक्स्ट मूवमेंट हम देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है और मार्केट किस तरफ को मूव कर सकती है। सो अभी आज के दिन अगर हम देखें तो एक 3350 का एक एरिया है जिसने मार्केट को रोके रखा और दूसरी तरफ 3328 का एरिया है जहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिलती रही। सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पर मार्केट ने अपनी मूवमेंट जो है वो रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ, यहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा नहीं दिखा सकी, मार्केट ऊपर नहीं जा सकी क्योंकि ये भी एक जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस का एरिया यहाँ पर मौजूद था ऑलरेडी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। सो ये एक W पैटर्न भी बना, मार्केट इसको जो है ब्रेक नहीं कर पाई, हल्का सा मोमेंटम डाउनवर्ड और फिर यहाँ से दोबारा मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया और अब रीटेस्ट करने के लिए आ रही है। सो ब्रेकआउट कर दिया, रीटेस्ट करने के लिए आ रही है, तो यहाँ से मार्केट की एक मूवमेंट जो बनेगी, ये कल के लिए स्क्रीनशॉट आप सेव कर ले, यहाँ से एक ये रीटेस्ट होगा और फिर ये एक मूवमेंट बनेगी। सो ये जो मूवमेंट है ये मार्केट की कल की एक्सपेक्टेड मूवमेंट है। चूँकि अभी मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है इसलिए ये मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। चूँकि फॉरेक्स जो है इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स।
सो अगर मैं बात करूं एक प्रोबेबिलिटी की, स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी का जो एक चैप्टर है उसमें इस वक्त प्रोबेबिलिटी जो ज़्यादा है वो इसकी इस एरिया की बन रही है। लेकिन अगर किसी वजह से भी मार्केट दोबारा वापस आती है अपने जोन में और मार्केट जो है वो दोबारा से अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास वैलिड जो जोन है वो 3320 के आसपास पड़ा हुआ है। अब 3320 जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक वैलिड जो है ऑर्डर ब्लॉक 3321 का 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर, और यहीं पर जो है ये एक 0.38% की रिट्रेसमेंट 3317 के ऊपर। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट जोन, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट जोन होगा। यहाँ से मार्केट दोबारा से एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम जो है वो पकड़ सकती है। सो दो चीज़ें आपने याद रखनी है, अगर मार्केट बेरिश आती है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ तो ये वाला जोन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 3318 से 3322 के दरमियान। और यहीं से आज मैंने अपने ग्रुप में भी बोला था कि हम वैलिड जो बाइंग है वो यहाँ से करेंगे। और अगर मार्केट यहीं से कल अपनी सीपी को कैरी करते हुए अगर बुलिश मोमेंटम शो करती है तो फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस को, ये जो अभी रेजिस्टेंस पड़ी है, इसको सपोर्ट बना के मार्केट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी और 3375 के आसपास इजीली जा सकती है। और 3373 जो है बार बार मैं अपनी वीडियोस में बता रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है। ये डेली के टाइम फ्रेम चार्ट का 0.618% का रिट्रेसमेंट है। सो ये जो मूवमेंट हुई है एक बुलिश मूवमेंट, एक बुलिश मोमेंटम जो देखने में आया है, ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर जाके ये डेली के चार्ट के ऊपर एक रिट्रेसमेंट ले और दोबारा से एक ड्रॉप डाउन जो है वो हो जाए। और ये वाला जो ड्रॉप डाउन होगा ये फिर जाएगा 3200 पे, ये फिर ज़्यादा जो है ना वो वैलिड ड्रॉप डाउन होगा। उसमें फिर मोमेंटम जो है उस वक्त देखना ज़रूरी है कि किस मोमेंटम के साथ मार्केट जो है वो बेरिश मोमेंटम दिखाती है और किस मोमेंटम के साथ वो बुलिश मोमेंटम दिखाती है। सो उस वक्त ये डिसाइड होगा कि ये अब मार्केट ब्रेकआउट कर देगी या यहाँ से सेल में दोबारा वापस आएगी। सो अभी के लिए, कल के लिए ये दो सिनेरियो मैंने आपको दिखा दिया है, इन दोनों को ज़हन में रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिखाती है तो फिर अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, और अगर मार्केट बेरिश मोमेंटम दिखाती है और डिप लगाती है तो फिर ये वाला एक जो जोन है ये यहाँ पर हमारे पास 3318 से 3322 का जोन, ये इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से मार्केट दोबारा बुलिश हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वीडियो में कुछ सीखने को मिला, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।